हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम कोशिकाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सेल मुख्यतः बेसिकली दो प्रकार की होती है, असीम केंद्रकीय यानी कि प्रोकैरियोटिक और दूसरी ससीम केंद्रकीय यानी कि यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारी समानताएं होती हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख असमानताएं हैं वो है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल में एक सुविकसित केंद्रक यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड यानी कि झिल्ली से घिरे कोशिकांग यानी कि ऑर्गेनील्स अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में एक सुविकसित केंद्रक और झिल्ली से घिरे कोशिकांग यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में सबसे बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका कला। जो लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है दोनों में, और यहां पर जो डीएनए होता है वो नेकेड होता है, अर्थात नग्न होता है। उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ी हुई नहीं होती, बेसिक प्रोटीन होती है। यहां पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है, प्रोटेएमाइन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ होता है, बेसिक प्रोटीन होती है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं क्रोमैटिन या क्रोमैटिन नेट या क्रोमैटिन थ्रेड या क्रोमैटिन जाल। और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिन के ऊपर एक डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं केंद्रक कला यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, द्रव भरा हुआ होता है, तरल भरा हुआ होता है। इसे बोलते हैं केंद्रक द्रव यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोलिम्फ। और यहां पर एक या एक से ज्यादा गोल राउंड बॉडी होती है, जिसे बोलते हैं केंद्रिका। न्यूक्लियोलस, केंद्रिका का प्रमुख कार्य राइबोसोम्स का निर्माण करना होता है। लेकिन यहां पर डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़कर क्रोमैटिन नहीं बनाती। इसके ऊपर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक कला अनुपस्थित होती है। न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव भी अनुपस्थित होता है और केंद्रिका भी अनुपस्थित होती है। और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोइड या जीनोफोर या जीनोफोर। और यहां पर केवल राइबोसोम्स दिखाई देते हैं और कोई भी कोशिकांग दिखाई नहीं देता। और राइबोसोम भी विदाउट मेम्ब्रेन है, यानी कि बिना झिल्ली वाले और कोशिकांग है। इसलिए इसमें झिल्ली युक्त या झिल्ली से घिरे कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं और एक सुविकसित केंद्रक अनुपस्थित होता है, क्योंकि सुविकसित केंद्रक में क्रोमैटिन डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनती है। केंद्रक कला, उसके चारों तरफ केंद्रक द्रव और केंद्रिका उपस्थित होती है, लेकिन यहाँ पर ये सभी संरचनाएं अनुपस्थित होती है। तो जब हम इसकी डेफिनेशन बनाते हैं तो वे सेल्स, वे कोशिकाएं जिनमें एक सुविकसित केंद्रक और झिल्ली से घिरे यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती है। और जिनमें एक सुविकसित केंद्रक और झिल्ली से घिरे कोशिकांग यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं, हम उन्हें यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। इसकी जो एग्जाम्पल हैं वो मोनेरा किंगडम के सदस्य होते हैं, जैसे
जीवाणु, नीले हरे शैवाल जिन्हें अब साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा आदि इसके एग्जाम्पल हैं। और माइकोप्लाज्मा में दो खास बातें हैं कि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, जीव हैं, प्लस इनके ऊपर सेलवाल कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। नॉर्मली जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके चारों तरफ सेलवाल कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो प्रोटिस्टा, एक कोशिकीय यूकैरियोट्स, फंजाई यानी कि कवक, पादप यानी कि प्लांटेई, और प्राणी यानी कि एनिमेलिया ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। प्रोटिस्टा, फंजाई और पादपों में सेलवाल यानी कि कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है और एनिमल्स में, एनिमेलिया में सेलवाल एब्सेंट होती है। तो दो बेसिक प्रकार की सेल्स होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। इनमें सुविकसित केंद्रक और अधिकांश ऑर्गेनील्स अनुपस्थित होते हैं या झिल्ली से घिरे कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, इनमें उपस्थित होते हैं। इनके एग्जाम्पल किंगडम मोनेरा है और इनके एग्जाम्पल प्रोटिस्टा, फंजाई, कवक, पादप और प्राणी होते हैं। प्रोटिस्टा, फंजाई और पादपों में कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है और इनमें भी अधिकांश में कोशिका भित्ति इसके ऊपर प्रेजेंट होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। और प्रोकैरियोट्स में सामान्यतः कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, जबकि प्रोटिस्टा में सेलुलोज की बनी होती है, कवकों में काइटिन की बनी होती है और पादपों में वापस फिर सेलुलोज की बनी होती है। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल में यूकैरियोटिक सेल में अंतर पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या अंतर पाए जाते हैं। यही इनके लक्षण भी हो जाते हैं और यही इनके कैरेक्टर्स भी हो जाते हैं। सबसे पहला जो लक्षण है वो है कोशिका कला यानी कि सेल मेम्ब्रेन। इसमें अपेक्षाकृत पतली होती है और इसमें मोटी होती है, अपेक्षाकृत। दूसरी, इनमें सुविकसित केंद्रक अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। तीसरा, झिल्ली से घिरे कोशिकांग अनुपस्थित, उपस्थित। चौथा, हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित, उपस्थित। पांचवा, सेलवाल यानी कि कोशिका भित्ति अगर उपस्थित होती है तो वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है, नॉर्मली पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, लेकिन अगर यहाँ उपस्थित होती है तो वो सेलुलोज अथवा काइटिन की बनी होती है। इसके बाद गुणसूत्रों की संख्या। गुणसूत्र इसमें फॉल्स होते हैं क्योंकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित नहीं होती है और उनका नंबर 1 से 3 होता है। यहाँ पर ट्रू यानी कि वास्तविक क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं और उनका नंबर 1 से अधिक होता है। सबसे कम 2n = 2 होते हैं म्यूकर में और एस्कैरिस में, और सबसे ज़्यादा होते हैं 2n = 1600 रेडुलेरियन प्रोटोजोन्स में और 2n = 1260 ऑफियोग्लोसम प्लांट में। इसके बाद जो विभाजन होता है
जब सेल डिवाइड होती है तो वो ए माइटोसिस से डिवाइड होती है, यानी कि असूत्री विभाजन से, और यहाँ पर माइटोसिस और मियोसिस यानी कि समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन से विभाजित होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं। यहाँ पर मुख्यतः 80S होते हैं, लेकिन साथ में 70S भी टाइप के होते हैं। साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव में 80S टाइप के पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70S होते हैं, लेकिन स्तनधारियों के, मैमल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में 55S के पाए जाते हैं, ना कि 70S टाइप के। इसके बाद जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें जो फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला यानी कि इसको हम बोलते हैं कशाभिकाएं, तो फ्लैजिला जो होता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है और उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट 9+0 का होता है, यानी कि 9+0 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेरिफेरल होते हैं, लेकिन सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं होते। यहाँ पर ये ट्यूबिलिन प्रोटीन का बना होता है और यहाँ पर 9+2 अरेंजमेंट होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 सेंटर में 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं इसको, और जब सेंटर में नहीं होते तब इसको 9+0 अरेंजमेंट बोलते हैं। इसके बाद जो वैक्यूल होती है यानी कि रिक्तिका होती है, रिक्तिका जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें जो सैप से भरी हुई वैक्यूल्स जो होती है वो एब्सेंट होती है, लेकिन गैस वैक्यूल प्रेजेंट हो सकती है जो उनको हल्का बनाती है, उत्प्लावन में सहायता करती है, और पादपों में वैक्यूल उपस्थित होती है और एनिमल्स में या तो वो अनुपस्थित होती है या बहुत छोटी होती है। इसके अलावा जो साइटोस्केलेटन होता है यानी कि कोशिकीय कंकाल, कोशिकीय कंकाल यानी कि साइटोस्केलेटन इनमें अनुपस्थित होता है और इनमें उपस्थित होता है। इसके बाद जो साइक्लोसिस होती है, साइक्लोसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हैं इसको, बोलते हैं कोशिका द्रव घूर्णन, कोशिका द्रव घूर्णन। साइटोप्लाज्म घूमता है क्लॉकवाइज एंटीक्लॉकवाइज, इनमें अनुपस्थित होता है, और यूकैरियोट्स में साइक्लोसिस यानी कोशिका द्रव का घूर्णन प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट अंतर है वो है ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन कहलाता है। यूकैरियोट्स में अनुलेखन केंद्रक में होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में केंद्रक ना होने के कारण वो कोशिका द्रव में होता है, कोशिका द्रव में होता है। इसके बाद जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यानी कि लैंगिक जनन होता है वो नॉर्मली एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट हो सकता है। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर होती है मीजोसोम्स। प्रोकैरियोट्स में जैसे जीवाणुओं में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यानी कि कोशिका कला होती है वो अंदर की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है जिन्हें मीजोसोम्स कहते हैं, और ये मीजोसोम्स के अंदर श्वसन के एंजाइम उपस्थित होते हैं। ये अनेक काम करती है, श्वसन में हेल्प करती है, सरफेस एरिया बढ़ाती है, सलवाल बनाने में हेल्प करती है, डीएनए
रेप्लिकेशन के बाद 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स को पृथक करने का काम करती है। तो मीजोसोम इसमें उपस्थित हो सकते हैं और यहां पर अनुपस्थित होते हैं। तो ये इनके करैक्टर भी हो जाते हैं और ये इनके अंतर भी जाते हैं। एक बार दोबारा से देखते हैं हम। सबसे पहले कोशिका कला जो प्रोकैरियोट्स होती है उसमें पतली होती है अपेक्षाकृत और यूकैरियोट्स में मोटी होती है। वैसे संरचना में कोशिका कला यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में समान होते हैं। जेनेटिक कोड और सेल मेम्ब्रेन 2 ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में समान होती है। बस ये थोड़ी पतली होती है प्रोकैरियोट्स में, यहाँ थोड़ी मोटी होती है। सुविकसित केंद्रक प्रोकैरियोट्स में अनुपस्थित होता है, यूकैरियोट्स में उपस्थित होता है। झिल्ली से घिरे कोशिकांग इनमें अनुपस्थित होते हैं, इसमें उपस्थित होते हैं। यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है और इसमें प्रेजेंट होती है। कोशिका भित्ति यहाँ पर अगर होती है तो नॉर्मली वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, यहाँ पर वो सेलुलोज अथवा काइटिन की बनी होती है। फंगस में कवक में काइटिन की बनी होती है और प्रोटिस्टा में और पादपों में सेलुलोज की बनी होती है। गुणसूत्र इसमें फॉल्स होते हैं, आभासी होते हैं, उनकी संख्या 1 से 3 होती है। यहाँ पर ट्रू होते हैं और 1 से अधिक संख्या होती है इसकी। विभाजन इसमें असूत्री होता है, इसमें समसूत्री यानी कि माइटोसिस और मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री होते हैं। राइबोसोम्स इसमें 70S टाइप के होते हैं, इसमें 80S और 70S दोनों होते हैं। 80S नॉर्मली साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और 70S क्लोरोप्लास्ट में यानी कि हरित लवक में और सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। लेकिन मैमल्स के यानी कि स्तनधारियों के जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसमें 55S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। फ्लैजिला इसमें फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, 9+0 अरेंजमेंट शो करता है। यहाँ पर ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, 9+2 अरेंजमेंट प्रदर्शित करता है। रिक्तिका इनमें अनुपस्थित होती है। गैस वैक्यूल प्रेजेंट हो सकती है, इनमें उपस्थित होती है। प्लांट्स में तो एक सुविकसित वैक्यूल प्रेजेंट होती है जिसके अंदर जो एक फ्लूइड भरा होता है, द्रव भरा होता है, जैसे सेल सैप कहते हैं, और उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो टोनोप्लास्ट कहलाती है। लेकिन एनिमल में या तो अनुपस्थित होगी या बहुत छोटी छोटी होंगी, अनेक होंगी। कोशिकीय कंकाल यानी कि साइटोस्केलेटन एलिमेंट इसमें अनुपस्थित होता है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। साइक्लोसिस यानी कोशिका द्रव घूर्णन, कोशिका द्रव घूमता है क्लॉकवाइज और एंटीक्लॉकवाइज। प्रोकैरियोट्स में साइक्लोसिस एब्सेंट होती है जबकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से एमआरएनए का बनना कोशिका द्रव में होता है, यहाँ पर केंद्रक में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें एब्सेंट होता है और इसमें प्रेजेंट हो सकता है। मीजोसोम एक उभार स्ट्रक्चर बनाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरिया कुछ प्रोकैरियोट्स में, वो मीजोसोम रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर ये मीजोसोम्स इसमें उपस्थित हो सकते हैं, इसमें अनुपस्थित होते हैं क्योंकि यहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।